इसमें जो है मैग्नेट बटन यहाँ से इस तरह से लगा लिए हैं। अब जो है वो लाइनिंग का है, ठीक है। लाइनिंग अगर आपने यही वाली लगानी है तो आप अपने क्लच में सेट करके देख लीजिएगा कि आपकी ये वाली लाइनिंग जो है वो सही आ रही है या नहीं, क्योंकि मेरी लाइनिंग में ये मसला हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 1 इंच वाली रिबन है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है वो मोटा हो गया है अंदर की साइड से, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये इनर जो है वो बड़ा हो गया है, ठीक है। ये मेरा इनर जो है मेरे क्लच से बड़ा हो गया है, ठीक है। यहाँ तक देख लें। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ से इसको पिनों की मदद से जो है पिन जो मार्क होती है हमारे पास पिन मार्क, उसकी मदद से आपने पहले इसको इस तरह से सेट करना है, ठीक है। सेट करने के बाद आपने अपना इनर जो है इस तरह से अंदर डाल के देखना है। बिल्कुल आप इसको सेट कर लेंगे जब इस तरह से, तो आपने इसको अंदर डाल के इस तरह से देखना है कि हमारा इनर बड़ा तो नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो है 1/2 इंच जो है वो इनर बड़ा आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है या थोड़ा सा जो है वो बाहर आ रहा है तो आप उसको खूब अंदर करके और आप इसको यहाँ पर अटैच कर सकती हैं, ठीक है। अगर लेकिन 1/2 इंच बड़ा आ रहा है तो फिर आपका ये इनर जो है वो अटैच नहीं होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मेरे पास ये वाला मसला आ रहा है। अगर आप लोगों का लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग ये लगा के देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं लग रहा तो मैं आपको इनर ये वाला इनर बनाना भी बता देती हूँ, लेकिन ये वाला फैब्रिक नहीं होगा। ये वाला फैब्रिक जो है आम मशीन नहीं सिलाई कर सकती, ठीक है, और ना ही हम इस तरह के इसमें होल कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला इनर जो है आपके क्रोशिया, जो हम ये वाला क्रोशिया बनाते हैं, इसके अंदर जो है बहुत इजीली लग जाता है। ये देखें, बहुत सफाई से और बहुत अच्छा लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे नीचे जो है हमारे पास सिर्फ कैनवस शीट होती है और कुछ भी नहीं, लेकिन इस वाले में जो है हमारे पास रिबन है, तो ठीक है। इस वजह से ये मोटा हो रहा है और वो इनर इसी वजह से सेट नहीं हो रहा, ठीक है। ये वाला जो है आप किसी भी क्रोशिया क्लच में आप इसको लगा सकते हैं। इसके जो होल्स हैं उसमें आपने जो है वो 3 जो है ऐसे करना है, और इसको अपने क्लच के साथ जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाए क्लच तो फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें, और फिर भी नहीं समझ आती है, अगर मेरी कोई नेक्स्ट एक्टिविटी में क्लच बनाना सिखाऊंगी और ये वाला इनर लगाना बताऊंगी तो आप लोगों को उसमें ऐड कर लूँगी, ठीक है। तो फिर इसमें कोई घबराने वाली या कोई मसले की बात नहीं है। मैं आप लोगों को जो है वो सिंपल जो जैसे हम क्लच बनाते हैं वो वाला क्लच वो जैसे मैं लाइनिंग सिखाती हूँ वो वाली लाइनिंग जो है आप लोगों को सिखा दूँगी, ठीक है। जब ये वाला आपका इतना हिस्सा कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जब आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपने इसका साइज़ लेना है सबसे पहले, ठीक है। अपने अपने क्लच का साइज़ लेना है। और ये देख लीजिए, ये मेरा जो क्लच है वो थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि मेरी यहाँ से शीट जो है वो डैमेज हो गई थी, तो मैंने इसको कट करके छोटा कर लिया, ठीक है। अब आपने इसकी लंबाई देखनी है। इसकी लंबाई है 16 इंच, ठीक है। आपने अपनी इनर की लंबाई 1/2 इंच जो है वो कम करनी है। कम क्यों करनी है? कम इसलिए करनी है कि हमारे पीछे जो ये कैनवस शीट के पीछे जो है हमारे पास रिबन है, जिसकी वजह से ये थोड़ा मोटा हो रहा है, ठीक है। इस वजह से हमने 1/2 इंच जो है जो इसका इनर है उसको छोटा करना है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर पूरा 16 इंच आ रहा है, तो आपने जो है 15.5 इंच तक का बुकरम काटनी है, ठीक है। ये इसकी लेंथ हो गई, और यहाँ से इसकी चौड़ाई जो है हम इसको नापेंगे तो मेरे पास यहाँ पर पूरा 7 इंच आ रहा है, ठीक है। 7 इंच है, तो इसमें यहाँ से जो चौड़ाई में से है आपने सिर्फ पॉइंट में जो है कम करना है, यानी कि 1 पॉइंट, ठीक है। 1 पॉइंट कम करके अपना निशान लगाना है बुकरम पे, ठीक है। ये आपने बिल्कुल नाप लिया है ये, और ये देखें, ये मैंने पहले से ही काट के बुकरम को और कपड़े पे चिपका दिया है। कोई भी आप फैब्रिक ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पैराशूट हो या कोई हो, आपके पास जो भी आपके पास फैब्रिक है आप वो इसमें लगा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने बुकरम अपनी क्लच के हिसाब से काट ली है और उसको इस तरह से चिपका दी है, ठीक है। ये देख लें, सही है। ये इस तरह से मैंने तैयार कर ली है।
यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से अपने इनर पे जो है निशान लगाए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लें, ये जो है अपने इनर पे आप इस तरह से रखें, ये देखें, और आपने यहाँ पर निशान लगाना है और यहाँ निशान लगाना है, जिस तरह से मैंने लगाए हुए ये नज़र आ रहे हैं, देखें। ठीक है, ये वाला निशान लगाने के बाद आपने ऊपर वाला हिस्सा भी इसी साइज़ का रखना है जिस साइज़ का आपने नीचे वाला हिस्सा रखा है। ठीक है, ये वाला देख लें आप यहाँ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा जो है फ्रंट साइड है, ये हमारी बेस है, और ये बैक साइड है, और ये है फ्लैप। सही है, ये वाला हो गया। इसके बाद जो है सिंपल जो है ज़िप जिस तरह से लगाते हैं हम, ये ठीक है, इसको फोल्ड किया इस तरह से और इसके ऊपर ज़िप लगा दी है। ठीक है, मैंने तैयार करके रखी हुई है। मेरी बाकी जो क्लच की एक्टिविटी है आप उसमें देख सकते हैं कि इसमें मैंने किस तरह से ये ज़िप लगाई है। ठीक है, अब ज़िप हम किस तरह से लगाएंगे, यहाँ से हाफ इंच हमने छोड़ देना है। ठीक है, ये हमने हाफ इंच यहाँ से छोड़ के और यहाँ पर हमने एक लाइन लगाई है इस तरह से। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अब इसी चौकोर वाले हिस्से में हमने अपनी ये ज़िप वाली पॉकेट लगानी है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको पिनों की मदद से जो है वो सेट कर लेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर जो हमारे पास ये वाली लाइन है इसके ऊपर रखनी है, और जो हमने बॉक्स बनाया है उसी हिसाब से जो है हमने अपनी जो ज़िप पॉकेट है इसको सेट करना है। मैं सेट करके बता देती हूँ। आप चाहें तो बग़ैर बुकरम के भी अगर आप सेट कर सकते हैं तो बग़ैर बुकरम के भी आप पॉकेट बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बुकरम भी लगानी है। और मुझे अब समझ आ रहा है कि जो दूसरे जो बाहर ममालिक के ये क्लच बना रहे हैं वो इनर क्यों नहीं लगा रहे। वो इसीलिए नहीं लगा रहे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनर लगाना। ठीक है, लेकिन हम जो है वो इनर लाजमी लगाएंगे क्योंकि हमें पॉकेट ज़िप भी चाहिए, और बग़ैर इनर के जब हम इसमें क्लच में कुछ भी चीज़ डालते हैं तो वो रिबन में अटक सकती है। ठीक है, इसलिए हम इनर जो है वो लाजमी लगानी है। ठीक है, इस तरह से आपने सेट करनी है अपनी इस पॉकेट को। ठीक है, ये सेट कर ली। और ये यहाँ से ये जो ज़िप है ये थोड़ी मोटी हो जाती है जब हम मशीन से सिलाई करते हैं, तो इसको आपने क्या करना है कि इसको आपने इस तरह से मारना है तो ये अंदर दब जाती है, तो इस पे मशीन आराम से चलती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपने चारों तरफ इसके सिलाई लगानी है। ठीक है, पूरी यहाँ से स्टार्ट करके पूरी जो है पॉकेट पे आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करनी है और पूरी पॉकेट पे कॉर्नर पे आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। मैं आपको जो है वो सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है पॉकेट के चारों तरफ। ठीक है, ये देख लें, और ये हमारी जो है ज़िप पॉकेट जो है वो तैयार है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं साइड पैनल जो हमारे पास इस क्लच में है ये। ठीक है, इस पे आपने किस तरह से बनाना है इसको, आपने फैब्रिक रखना है ये, और ठीक है आपने इसको इस तरह से रखना है। ठीक है, अपने फैब्रिक पे, और सेम जो है इसी का आपने इस तरह से निशान लगाना है कपड़े पे। ठीक है, इसके ऊपर ये। ठीक है, इस तरह से आपने 2 पीस बनाने हैं। ठीक है, इसकी कटिंग करनी है हाफ इंच छोड़ के।
ये सेम वैसे ही बता रही हूँ जैसे आप लोगों के पास रेडी इनर है, ठीक है, ताकि आप लोग कभी बाद में भी बनाएं और आपको ये इनर ना मिले तो आप इस तरह से कोई भी फैब्रिक का इनर आप इसमें बना सकती हैं। ठीक है, ये आपने इस तरह से काट लिया। ठीक है, इस तरह से काटने के बाद आपने बिल्कुल सेम इसी लाइन पे इसको फोल्ड करना है। ठीक, इस तरह से आपने यहाँ पर कॉर्नर पे जो है वो सिलाई लगानी है, इसके चारों तरफ इसी तरह से फोल्ड करके। ठीक है, यहाँ पर ये जो है मैंने तैयार करके रखा है, इसमें मैंने बुकरम नहीं लगाई। ठीक है, बगैर बुकरम के मैंने ये बनाया है। ठीक है, यहाँ पर ये देख लें, यहाँ पर मैंने कॉर्नर पे सिलाई लगाई है और इस तरह से इसको नीचे की तरफ फोल्ड किया है। मैंने दोनों पीस जो है वो तैयार कर लिए। अब जो है इसको हमने अपने इनर के साथ, साइड पैनल जो है हमारे अपने इनर के साथ लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको पहले पिन करना है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, हाफ जो है हमने यहाँ पर सिलाई लगाना है और फिर हाफ करके हमने यहाँ पर सिलाई लगाना है। सिलाई मैं इसकी आपको लगा के दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने ये पिन लगाई थी यहाँ पर इस तरह से, तो पहले हम यहाँ पर इसको सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इसके कॉर्नर जो है यहाँ पर, ये कॉर्नर जो है इसको एक एक टांका यहाँ से छोड़ के और इसके ऊपर हम पहले सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से सिलाई लगाई, हमने पिन निकाल ली। ठीक है, इसको हम इसके साथ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाते जाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा कि आपका ये वाला जो साइड है ये दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, ये अगर छोटा बड़ा हो गया तो ये गलत होगा। ठीक है, आपका ये जो कॉर्नर है बिल्कुल इसके साथ बराबर होना चाहिए। ये सिल गया यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, इसी तरह से हमने ये वाला भी, ये वाला साइड भी इसी तरह से हमने सिलाई करना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें जहाँ पर हमने निशान लगाया था पॉकेट के लिए, इसका साइज़ भी यहाँ तक होना चाहिए, इससे छोटा या इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, सेम यही साइज़ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ तक बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे इसकी।
कि ये देखें इस तरह से आप ये सिलाई लगेगी, ठीक है। ये सेम उसी तरह से लाइनिंग बन रही है जिस तरह से आप लोगों के पास है, ये इस तरह से सिली हुई है, ठीक है। ये देखें दूसरा साइड भी हम इसी तरह से लगाएंगे। पहले यहाँ पर आपने सिलाई लगानी है, फिर यहाँ लगानी है और फिर यहाँ लगानी है, ठीक है। डायरेक्ट अगर हम जब यहाँ से पूरा स्टार्ट करके यहाँ पर लगाएंगे तो वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसमें ये है कि ये छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ठीक है पहले आपने बेस के ऊपर यहाँ पर इसको सिलाई लगानी है, फिर यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर लगानी है और फिर ये दूसरी साइड पे लगानी है, ठीक है। इसी तरह से आपने दोनों साइड जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। ये दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। ये मेरी जो है इनर आपका जो है वो रेडी हो गया है, ये देख लें इस तरह से, ठीक है। सेम इसी तरह से मैंने इनर बनाना सिखाया है आपको जिस तरह से ये वाला है, ठीक है। इसमें ज़िप जो है वो थोड़ी मुश्किल तरीके से लगी हुई है, लेकिन हम जो है वो थोड़ा सा आसान वाला तरीका इस्तेमाल करते हुए ये वाली ज़िप लगाते हैं, ठीक है। इसमें ये काफ़ी मुश्किल है, इसमें जो इस तरह से ज़िप लगी हुई है ये थोड़ी मुश्किल है और ये बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा है जो कि हमारी जो मशीनें हैं वो नहीं सीती, ठीक है। लेकिन बनाई है मैंने बिल्कुल सेम, आप देख लें, ठीक है। ये वाली भी देख लें और ये भी देख लें, ठीक है। दोनों तरीके आप लोगों के पास हैं। अगर आप लोगों की ये वाली इनर आपके क्लच में सेट होती है तो आप ये वाली लगा लें, वरना जो है फिर आप ये वाली बना सकते हैं। और ये रिबन क्लच में तो नहीं, हाँ कुरेशी जो क्लच हम बनाते हैं उसमें जो है ये बहुत अच्छी लगेगी, मैंने आपको दिखाई दी अभी, ठीक है। ये वाली हो गई आपकी इनर तैयार। अब आपने इसको रखना है एक साइड पे और अपने क्लच पे हम वापस आएंगे और इसके साइड पैनल जो है हमने ज्वाइन करने हैं यहाँ से। ये मैंने सिर्फ ब्लैक जो है रिबन ली है और मैंने ब्लू नहीं ली क्योंकि मुझे आउटलाइन जो है इसकी ब्लैक करनी है, इसलिए जो है ये मैंने सिर्फ ब्लैक रिबन निडल में डाली है, ठीक है। इस तरह से आपने जो है इसके साइड पीस जोड़ने हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि इसको ज्वाइन करते वक्त इतनी ज़ोर से ना खींच लें कि इसके जो हैं वो होल्स टूट जाएं, ठीक है। तो बहुत आराम से काम कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपने ज्वाइन करना है कि आपकी जो शीट है वो नज़र ना आए कहीं से भी, ठीक है। पूरा आपने यहाँ तक ज्वाइन करना है इसको इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, ज्वाइन करते वक्त जब हम यहाँ पर इतना हम करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारी शीट नज़र आएगी। इसको हम किस तरह से छुपाएंगे, आपने जो है इस तरह से निडल ली
और नीचे की तरफ निकाली। ठीक है, जहाँ से आपको शीट नज़र आ रही है वहाँ से आपने ऊपर की तरफ निकाल के इसी तरह से सेम किया तो आपका जो ये शीट है आपकी ये बिल्कुल छुप जाएगी। ये देख, ठीक है। यहाँ से भी अगर यहाँ से भी ज्वाइन करते वक्त नज़र आएगी तो सेम इसी तरह से करना है। ठीक है, जहाँ से भी आपको शीट नज़र आती है आपने वहाँ पर फिल करना है अपनी रिबन। ठीक है, इस तरह से देख लें तो ये आपकी जो शीट है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी कहीं से भी। ठीक है, ये इतना फील भी नहीं होगा और पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पर कुछ अलग सा कुछ काम किया है। ठीक है, फिर बाकी आपने दोबारा वही जोड़ना है और जोड़ने के बाद हम यहाँ पर दूसरी साइड पे हम इस तरह से ज्वाइन करते हुए ऊपर तक आ जाएंगे। ठीक है, ये पूरा साइड जो है वो कंप्लीट हो गया है और हमने जो है नीडल नीचे की तरफ निकाल के दूसरी साइड से निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है आपको थोड़ा सा नज़र आ रही है शीट तो आपने यहाँ पर भी जैसे हमने ऊपर की साइड पे किया है इसी तरह से यहाँ पर भी करना है ताकि ये भी जो है छुप जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमने दूसरी साइड हमने इसी तरह से ज्वाइन करना है इसको। कि पूरा इसी तरह से आपने ज्वाइन करना है। जब हम ज्वाइन करते हुए आएंगे फिर यहाँ पर हमारे पास शीट यहाँ से नज़र आएगी, फिर हमने वही तरीका करना है, उसको छुपा देना है। ठीक है, ये लाजमी आपने करना है। अगर यहाँ से आपकी शीट नज़र आएगी तो वो फिर अच्छी नहीं लगेगी, पूरी जगह पे आपकी रिबन होगी और यहाँ से जो है शीट झांक रही होगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों ने लाजमी जो है शीट हर जगह से छुपानी है, कहीं से भी शीट जो है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। ये दोनों साइड मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो ये बक्कल है सीसी वाला, आपने अपने फ्लैप को हाफ करना है ताकि ये सेंटर में आपका जो है ये बक्कल लगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको हाफ करें कि यहाँ पर
ठीक है, ये हाफ है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये इसकी चेन लटकी हुई है, तो मैं थोड़ा सा जो है इसको ऊपर करके यहाँ पर लगा रही हूँ सेंटर में। ये इतनी चेन जो है ये इसकी यहाँ पर आएगी। ठीक है, और आपने ये रिबन हल्की सी जो है हटानी है, ताकि आपका ये जो बक्कल है ये शीट के अंदर चला जाए। ये आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। यह हो गया बक्कल भी आपका यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमने इनर लगाना है। ठीक है, जो है इसको हम इनर को बिल्कुल अंदर जो है इसको रख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपने पहले पूरा सेट करना है। सेट करने के बाद यहाँ पर जो है अभी हमने मैग्नेट बटन लगाने हैं। ठीक है,